गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी प्लेन में जा रही थी। प्लेन रनवे पर था, लोग आ जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ये फ्लाइट कितनी खतरनाक होने वाली है अब कुछ देर में हम जान पाएंगे। अभी ये लड़की अपने प्लेन में अपना सामान रख रही थी, लेकिन उससे उसका सामान रखा नहीं जा रहा था। इसीलिए उसके पास बैठा दूसरा मुसाफिर उसकी मदद करता है और इसके बाद उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। प्लेन भी उड़ान भर चुकी थी। वो लड़की खुद को मॉडल बताकर अपना तारुफ करवाती है। वो आदमी भी जो उसके पास बातें कर रहा था वो खुद को म्यूजिशियन बताता है। वो लड़की को तभी एक बात याद आती है। वो कहती है कि कुछ रोज पहले मेरा भी एक दोस्त था, वो भी म्यूजिशियन था, उसका नाम गैब्रियल था। गैब्रियल का नाम सुन के वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये नाम बहुत ही सिमिलर है। इस नाम के आदमी का मैंने बहुत साल पहले एक म्यूजिक लॉन्च किया था जो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था और मैंने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। लड़की तभी उसे कहती है, कहीं हम एक ही गैब्रियल की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस वक्त वो मेरा दोस्त था। वो आदमी उससे पूछता है कि कहीं उसका नाम गैब्रियल पेस्टिनॉट तो नहीं। वो लड़की कहती है हाँ। ये बात सुनकर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपनी सीट से उठती है जो एक टीचर रह चुकी है। वो कहती है कि गैब्रियल मेरा स्टूडेंट रह चुका है जो हर चीज़ में फेल होता रहता था और मुझे इसीलिए वो याद है क्योंकि मैंने अपने 30 साल के करियर में उससे बुरा स्टूडेंट कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पर एक और लड़का उठता है। वो कहता है कि हाँ, मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ, वो अपनी बेवकूफ़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर था और इसीलिए हम उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। टीचर कहती है, क्या ये बात अजीब नहीं है कि हम एक ही प्लेन में बहुत सारे लोग एक ही आदमी को जानते हैं। तभी एक और आदमी पीछे से उठता है। वो कहता है कि गैब्रियल को तो मैं भी जानता हूँ, वो मेरे पास काम करता था, बहुत ही साइको इंसान था, इसलिए मैंने उसे जॉब से ही निकाल दिया था। अब म्यूजिशियन को भी शक होता है। वो उठता है और पीछे बैठे सारे मुसाफिरों को पूछता है कि गैब्रियल को कौन कौन जानता है। हैरान करने की बात ये थी कि सब के सब हाथ उठाते हैं क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो गैब्रियल से मिले थे और सब उसे जानते थे। अब वो म्यूजिशियन आदमी उन सब से पूछता है कि यहाँ बैठे सभी लोगों ने इस फ्लाइट की टिकट को खुद खरीदा था। यहाँ पर एक और हैरान करने वाली बात सामने आ जाती है क्योंकि इस फ्लाइट की टिकट को किसी ने भी अपने पैसे देकर नहीं खरीदा था। किसी को ये फ्लाइट की टिकट्स गिफ्ट में मिली थी या किसी की कंपनी ने उन्हें ये टिकट्स दी थी। टीचर कहती है कि मैंने तो इस फ्लाइट को कैंसिल करने का भी सोचा था, लेकिन मुझे सख्ती से इस दिन आने को कहा गया। ये सारी बात एक एयर होस्टेस भी सुन लेती है और वो आगे इनको बताती है कि जिस गैब्रियल प्रेस्टन की बात आप लोग कर रहे हो वो आज इस प्लेन का कैबिन चीफ है और मेरा भी उसके साथ पुरानी ज़िंदगी में रिश्ता रह चुका है। मैं और वो एक साथ ट्रेनिंग करते थे। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन फिर वो मेरा सीनियर बन गया और आज भी वो इस फ्लाइट में है। मैं भी इस फ्लाइट में नहीं आना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी मुझे इस फ्लाइट में आना पड़ा क्योंकि वो मेरा हेड है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो कुछ देर पहले पायलट्स के हिस्से में गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है और पायलट्स भी अंदर से जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर म्यूजिशियन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी गैब्रियल के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा किया है। फिर वो उस मॉडल लड़की से पूछता है कि तुम तो उसकी दोस्त थी ना, तुमने क्या गलत किया है। वो लड़की कहती है कि गैब्रियल मुझे पसंद करता था, लेकिन उसके दोस्त के साथ मिलकर मैंने उसे धोखा दिया और जिस दोस्त की बात वो लड़की कर रही थी वो भी उस फ्लाइट में मौजूद था। तभी प्लेन बहुत बुरी तरीके से हिलने लगती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उठता है और पायलट के एरिया में जाकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। वो आदमी कहता है कि गैब्रियल प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। दरअसल ये गैब्रियल के दिमाग का डॉक्टर था। वो डॉक्टर कहता है कि गैब्रियल जब बहुत परेशान हो जाता था तब वो मेरे पास आता था, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद मैंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी, फिर वो मेरे पास आना बंद कर दिया। लेकिन उसका इलाज करते वक्त मुझे ये मालूम पड़ा कि उसकी दिमाग की हालत उसके माँ बाप की वजह से ख़राब थी क्योंकि उसके माँ बाप ने कभी भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो डॉक्टर गैब्रियल को बहुत ही आवाज़ देता है, कहता है कि तुम हमसे बदला नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी के जिम्मेदार हम नहीं, तुम्हारे माँ बाप है।
प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था, गैब्रियल ने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की थी। जिन जिन लोगों ने उसकी ज़िंदगी ख़राब की उन लोगों को एक साथ प्लेन में बुलाकर यहाँ पर बदला लेने का वो सोच रहा था। लेकिन उस प्लेन में उसके माँ बाप तो थे ही नहीं। सभी लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था। तभी हम देखते हैं एक बूढ़ा कपल अपने गार्डन में बैठे हुए थे। उन्हें एक प्लेन ऊपर से नीचे आते दिखाई देता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तभी हमें ये पता चलता है कि ये बूढ़ा कपल ही गैब्रियल के माँ बाप थे। वो प्लेन को नीचे लाकर उन पर तबाह कर देता है। उफ, कितना खतरनाक था गैब्रियल का बदला। इसके बाद हमें एक दूसरी कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम डिएगो था, जो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहा था जो कि एक बहुत सुनसान रास्ता था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और गाड़ी डिएगो की गाड़ी के आगे आ जाती है जो बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। डिएगो बार बार हॉर्न देता है, रास्ता देने के लिए कहता है, लेकिन वो आगे गाड़ी वाला डिएगो को रास्ता देने का नाम ही नहीं ले रहा था। डिएगो अब साइड में जाता है, देखता है कि उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था जो कि बहुत ही अजीब दिख रहा था। डिएगो उस आदमी को बुरा भला कहता है और उससे आगे जाकर उसे अपनी मिडिल दरमियान वाली उंगली भी दिखाता है और उससे आगे निकल जाता है। डिएगो की गाड़ी बहुत ही स्पीड में चल रही थी। डिएगो आगे जाकर फिर अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाता है। उसके बाद फिर से अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो एक पूल के पास अपनी गाड़ी को खड़ा करता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से डिएगो पीछे से एक आदमी से लड़कर भी आया था। डिएगो के पास एक और टायर तो था पर उसे लगाना नहीं आता था। तभी डिएगो एक मैकेनिक को कॉल करता है। वो मैकेनिक कहता है कि उसे आते वक्त 1 घंटे लग जाएंगे। अब डिएगो खुद ही टायर लगाने की सोच रहा था इससे पहले कि वो टायर लगाकर उसके सारे स्क्रू जोड़ पाता। तभी वहाँ पर वही पुरानी गाड़ी आ जाती है जो डिएगो को पीछे भी तंग कर रही थी। डिएगो भी थोड़ा डर गया था इसलिए वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो दूसरी गाड़ी वाला आदमी डिएगो की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को वापस रोक देता है और उसके बाद वो आदमी डिएगो के पास आता है। डिएगो उस आदमी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वो आदमी बहुत गुस्से में था। वो एक रेंच लेकर डिएगो की गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। डिएगो बहुत ही डर गया था। वो पुलिस को भी कॉल करता है लेकिन तभी नेटवर्क नहीं आ रहा था। डिएगो की कार का शीशा तोड़ के भी उस आदमी का दिल नहीं भरा था। वो और भी उल्टी सीधी हरकत कर रहा था। डिएगो को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। जब वो आदमी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है तभी डिएगो अपनी आधी टायर लगी हुई गाड़ी से उस आदमी की गाड़ी को धक्का मारता है जिससे उसकी गाड़ी पूल में जा गिरती है। तभी डिएगो वहाँ से जाने लगता है लेकिन अब भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो दोबारा अपनी गाड़ी उस आदमी की ओर मोड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि डिएगो उसे मारता, डिएगो का टायर भी खुल गया था और उसकी गाड़ी भी पूल में जा गिरती है। वो आदमी डिएगो की गाड़ी में आकर डिएगो को बहुत मारता है और सीट बेल्ट भी उसके गले में बांध देता है। उस आदमी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है ताकि डिएगो वहीं पर मर जाए। जैसे ही वो आदमी जाने लगता है डिएगो नीचे से आकर उसके पैर को पकड़ लेता है जिसमें ये दोनों वहीं पर फंस गए थे। तभी वहाँ पर डिएगो का मैकेनिक भी आ गया था लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें डिएगो और वो आदमी मर चुके थे। वो मैकेनिक तभी वहाँ पर पुलिस को बुलाता है। पुलिस आकर वहाँ पर पहले आग बुझाती है। तब पुलिस ये देखती है कि गाड़ी में उन दोनों के ढांचे यानी स्केलेटन थे जैसे कि वो दोनों बैठे थे। ये देखकर पुलिस ऑफिसर कहता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं जानते थे कि दोनों ने बदले की आग में एक दूसरे को ख़त्म कर दिया था। तो ये सबक हम सब के लिए है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते तो हम ज़िंदगी की बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। कि जैसे कि डिएगो अगर उस आदमी को नज़रअंदाज कर देता तो आज उसके साथ ये सब नहीं होता। तो इसी के साथ वाइल्ड टेल्स की दूसरी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।